ब्रह्मण्य चावदान्य चिता मित्रो जितेंद्रिय। ऐसा राजा जो ब्राह्मणों का बड़ा परम भक्त था वो। इंद्रियों को इसने जीता। यावतो भूमि काड़ा, इसने बहुत ज्यादा भूमि का दान दिया। और यह उन ब्राह्मणों को भोजन कराता था जो बहुत गरीब थे, जो दीन थे, जो विद्वान हैं, जिनके पास अपनी कमाई का साधन था। उनके प्रति इसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। और ग्रंथ कहता है कि ब्राह्मण वही पूज्य है, वंदनीय है, विद्वान है, चरित्रवान है। आज ही मैंने बोला आप सहयोग सबका कर सकते हैं, लेकिन पूजन के लिए, वंदन के लिए इस ग्रंथ में बात कही गई है। जो विद्वान ब्राह्मण थे, वेद सस्वर जिनके मुख से निकलते थे, उनके प्रति इसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। इक्ष्वाकु वंश में इसने जन्म लिया था। बताया जाता है कि आकाश के तारों को, धरती के रज कणों को गिना जा सकता है। इसने कितनी गायों का दान किया, इसने कितने लोगों को भोजन कराया, ये उसकी गिनती नहीं हो सकती कभी भी। वर्णन है, बोधितो ब्रह्मपुत्रेण वसिष्ठेन महात्मना अमूल्य सर्वतो लभ्यं तद्दात के फलम लभेत। ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ ने उनको जलदान करने के लिए कहा था। इसको कहा था वशिष्ठ जी ने, भैया तू सबको भोजन कराता है लेकिन तू किसी को पानी नहीं पिलाता। तो बोलता है कि मैं इतना छोटा आदमी हूं, उसको पानी पिलाऊंगा। इसको अपनी संपदा का भारी घमंड था। पैसा हो अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान आ जाए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों की सेवा करें अच्छी बात है, लेकिन लोगों को भिखारी समझ करके सेवा करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैशाख महात्म्य में कथा यही कही रही है। ये किसी को जमाता था तो लोगों को भिखारी समझ करके बोलता था कि भुखमंगे हैं, ये भिखारी हैं, इनको कहीं व्यवस्था नहीं है। वो ऐसा समझ करके वो लोगों को जमाता था, भोजन कराता था। वशिष्ठ जी ने एक दिन कहा कि तुम लोगों को भोजन कराते हो, जिमाते हो, और तुम उन्हें पानी तक नहीं पिलाते। तो बोलता है कि मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे यहाँ तरह तरह के मिष्टान खाइए, और मुझे लज्जा लगती है कि राजा ने क्या पिलाया, पानी। पानी अपने घर पीते रहिए, भोजन यहाँ करके जाइए। इतना बड़ा अभिमान था उसको। वर्णन किया गया है कि समय चला दरिद्राणाम गति कहाँ तस्मात् एति दयास्पदम इति दुर्धीर पात्रेषु दत्तवा किमुपसंयमः। उसने, आपका ध्यान मेरी तरफ हो, उसने दरिद्रों को भिखारी याचक समझ करके जीवन भर तक उनको जिमाता रहा, खिलाता रहा। तेन दोषेण महता चात कत्पम त्रिजन्म सूये। उसके पास में दोष था। पश्चान नृप ग्रहे जातो भूपो यह ग्रह गोदिका। वर्णन किया गया कि समय आया और इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में इसको छिपकली बनना पड़ा राजा को। हेमांग राजा छिपकली बन गया। परिणाम, उसने जब किसी को जल नहीं पिलाया, अतिथि आते थे उसको पानी नहीं पिलाया, तो इसको छिपकली बनना पड़ा। संस्कृत में छिपकली को कहते हैं ग्रह मेधा, क्योंकि ये घर से चिपक करके रहती है। छिपकली कभी चौड़े में बाहर नहीं जाती, वो घर की दीवारों पर चिपक के रहती है, इसलिए संस्कृत में इसका नाम है ग्रह मेधा। तो थोड़ा बहुत उसका जो पुण्य था, उस पुण्य के प्रभाव से मिथिला नरेश के यहाँ पर ये जाकर के छिपकली राजा बन गया। और उसके घर में ये रहने लगा राजा छिपकली के रूप में। विदेह अधिपतिर ग्रही दाच दृष्टि सत्तमा। तो विदेह नरेश, जिनका नाम था श्रुत कीर्ति, ये राजा जनक से बहुत पहले हुए थे। श्रुत कीर्ति इनका नाम था। एक दिन इनके दरवाजे पर महात्मा श्रुत देव का आना हुआ। बैसाख का महीना था और राजा बैसाख धर्म, बैसाख व्रत कर रहा था। तो जैसे ही महात्मा जी आए, महात्मा का जैसे ही आना हुआ, श्रुत देव का जैसे ही आना हुआ, तो राजा ने आरती उतारी और उनके चरण धोए। और जब वो चरण धोए तो ये तो बड़ी श्रद्धा है, गुरुजन संत जन आते हैं तो उनके चरणोदक को घर घर में ऐसे छींटे लगाए जाते हैं। तो जैसे ही उस श्रुत कीर्ति राजा ने
वो चरणों का जो जल ऐसे छींटे घर में मारे तो उसकी कुछ बूंदें छिपकली के ऊपर जाकर के पड़ गई। सुनो, ये कथा बहुत सुनने के लायक है। बैसाख का महीना था, राजा बैसाख स्नान कर रहा था श्रुतकीर्ति। गुरुदेव श्रुतदेव घर में आए, उनके चरण धोए तो चरणोदक लिया और जल जो बचा था वो अपने घर में उसके छींटे लगा रहा था। पहले तो ये बताइए कि मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद, तालियां आपके लिए बजा रहा हूं। तो राजा श्रुतकीर्ति के द्वारा जो छींटे दिए गए घर में, वो उस छिपकली के ऊपर पड़ गए। और जैसे ही उस छिपकली के ऊपर वो छींटे पड़े तो वो छिपकली मनुष्य के रूप में उसने बोलना शुरू कर दी। उसकी आवाज बिल्कुल मानवीय हो गई, मनुष्य जैसी आवाज हो गई और रोने की आवाज थी उसमें। वो कहने लगी, सद्यो जात स्मृत भूत्वा मृत कर्मादि दुखिता, मैंने बहुत दुख भोगे है। हे गुरुदेव, हे महापुरुष, मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं भी आपकी शरण में हूँ। श्रुतदेव थे ख्याता स्रोतो मध्यानागता। श्रुतदेव महात्मा बड़ा तपस्वी था और उसकी छिपकली की आंख में आंसू थे। कहा, मेरा कल्याण कर दीजिए। तो उस श्रुतदेव महात्मा ने पूछा कि तू कौन है? तो इसने जवाब दिया कि मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला हैमांग नाम का राजा। हे गुरुदेव, मैंने बहुत भूखों को भोजन कराया, मैंने बहुत गौदान किया, और मैं क्या बताऊं, मैंने कभी किसी को जल नहीं पिलाया, मैंने पानी नहीं पिलाया। तो उसकी स्थिति यह हुई, परिणाम यह हुआ कि मरने के तत्पश्चात मेरे कई जन्म बिगड़ गए हैं। कितने जन्मों में मैं कुकरा बना, वो बोल रहा है कि मैं स्वान बना कितने जन्मों में, कितने जन्मों में मैं काक कबूतर में बना, और 87 वर्ष से मैं इस घर में छिपकली बन करके रह रहा हूँ। स्पष्ट वर्णन है, इसने कहा 87 वर्ष मुझे हो गए हैं इस घर में छिपकली बने हुए। इसलिए हे गुरुदेव, मेरा आप उद्धार कर दीजिए। चौखट में रहकर कीड़ों का आहार करता रहता हूँ और मेरा जीवन बिगड़ गया है। 87 वर्ष पर्यंत मुझे इतना समय व्यतीत हो गया है, और जैसे आप इस राजा श्रुतकीर्ति का कल्याण कर रहे हैं, हे गुरुवर, वैसे आप मेरा भी कल्याण कर दीजिए। सुनो पूरी कथा। महात्मा ने कहा, सुखदेव ने कहा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तो इसने जवाब दिया कि जब मैं मृत्यु के तत्पश्चात मेरा यमराज के पास, धर्मराज के पास मेरा जाना हुआ, तो मेरा लेखा जोखा खोला गया। मेरे पुण्य बहुत ज्यादा थे, पाप तो मेरा इतना सा ही था कि मैंने लोगों को जल नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया मैंने, ये मेरा अपराध था। तो उन्होंने मुझे स्वान योनि में भेजने के लिए कहा उन्होंने। तो मैं रो पड़ा और मैंने कहा, ऐसा मत कीजिए। तो यमराज ने कहा कि यहाँ पर कोई सिफारिश किसी भी प्रकार की ऐसी चीज चलती नहीं है, निर्णय हमारा यह है कि तुम्हें स्वान बनना पड़ेगा, तुम्हारे कई जीवन बिगड़ेंगे, उसके बाद छिपकली भी तुम बनोगे। तो मैं रो पड़ा और मैंने कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा? तो धर्मराज ने मुझे कहा, यदि किसी काल में कोई महापुरुष तुम्हें बैसाख महात्म्य सुना देगा, पुण्य तुम्हें दे देगा, तुम्हारा कल्याण। ये छिपकली मनुष्य रूप में, मानवीय वाणी में ये बोलती है। आंख में आंसू थे, वो रो रही थी। वो कहती है, सर्वे यज्ञा मया चेष्टा पूर्तन्याचरतान में, ऐसा धरती पर यज्ञ कौन सा है जो मैंने न किया हो। दानन्या पिच दत्तानी धर्मराज स्वनुष्ठुतः, मेरे दान से धर्मराज प्रसन्न हो गए थे, जल ही तो मैंने नहीं पिलाया, मैंने इतना दान दिया। तथापि दुर्गति जाता मम ऊर्ध्वगतिम विना त्यवार्चा कद्यस्थ ग्रंथस्पयक जनमणि, आज मैं छिपकली के रूप में बिंदवो दूर मुक्षप्ता तास्मै शिखो कचंचन, आपके चरण का जल का बिंदु मेरे ऊपर गिरने से मुझे पूर्व की स्मृति आ गई है, नहीं तो मुझे पूर्व का ध्यान भी नहीं था बिल्कुल। आपके चरण के जल के छींटे के द्वारा मुझे पूर्व की स्मृति आ गई। गौधा जन्मान भाव्यानी अष्टाविंशत कान में, इस छिपकली ने कहा
कि मुझे 87 वर्ष हो गए हैं इस घर में रहते रहते। दृश्यन्ते देव सृष्टानि विभेते जन्महुम दृशः। और उसने कहा अभी मुझे 28 बार छिपकली और बनना पड़ेगा। हे गुरुदेव, यदि आपने मेरा कल्याण नहीं किया तो मुझे अभी 28 बार छिपकली बनना पड़ेगा। इसलिए आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरा कल्याण कर दीजिए। साधुओं की कभी बुराई मत करना। ये संत न होते तो ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं होती। परमात्मा ने एक अपनी शक्ति भेजी है हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए। एक दिन मैंने बोला है, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, साधुन हो तो जगत में तो जर जातो संसार। ये सब कुछ खत्म हो जाता यदि ये महापुरुष लोग नहीं होते। ये महात्मा लोग अपना कोई निजी परिवार न बसाते हुए परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चों के लिए तो कोई भी जीवन जी लेगा, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, संबंधियों के लिए कोई भी जीवन जी लेगा। एक 8 दिन दुकान पर बैठ के देखना, सुबह से शाम तक की जितनी भी इनकम हो, रात को आओ तो लुटाते रहना, एक पैसा घर लेके मत आना। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं, यदि दुकान में तुम शटर न डाल दो तो 8 दिन के बाद आप कमाने के लिए जाएंगे ही नहीं। आप कहेंगे यार क्या करना है? पैसा परिवार के काम नहीं आ रहा है, पूरा दिन भर हम बैठे और पैसा लोगों के बीच में लुटा दें। ये तालियों के पात्र तो ये महापुरुष हैं जिनको 1% का भी कोई स्वार्थ नहीं होता। एक आना की कमाई उनके खानदान के लिए नहीं होती, परिवार के लिए नहीं होती। उनको भी माता पिता परिवार खानदान होता है, लेकिन वो तो ऐसे छोड़ देते हैं जैसे गया जी में पितरों को छोड़ के आ जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये बड़ा कठिन जीवन है कि निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दिन रात मेहनत करना, उसमें अपना कुछ भी न समझना, ये बहुत कठिन काम है। और साधुओं का ये जीवन है। वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधुन धरो शरीर। इनका तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। ये दोहा एक बार फिर बोलूंगा, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, साधुन हो तो जगत में तो जर जातो संसार। ये महापुरुष न होते तो ये दुनिया सब समाप्त हो गई ही होती। आज वो छिपकली, उसकी आंख में आंसू थे, वो मानवीय रूप में जी रही थी। उसने कहा मैंने जल नहीं पिलाया, मेरी दुर्गति हुई, लेकिन एक बात से बस मुझे खुशी हो गई और तब से मैं अभी तक इंतजार ही करती रही। मैंने सैकड़ों बार जन्म लिए, इंतजार इस बात का था कि धर्मराज ने ये कहा था कि तेरी मुलाकात एक महात्मा से होगी, वो तुझे वैशाख महात्म्य सुनाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। सो तब से लेके सैकड़ों वर्षों से मैं प्रतीक्षा में हूं, मैं इंतजार में हूं कि वो कौन से साधु होंगे, वो कौन से गुरु होंगे, वो कौन से महात्मा होंगे जो मुझे वैशाख महात्म्य की कथा सुनाएंगे और मेरा उद्धार कर देंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। वो छिपकली ने प्रार्थना करी, वर्णन किया कि गौधा जन्मानि भाव्यानि। साधु ने कहा कि तेरा जो छिपकली का जन्म है, अब आगे कोई 28 जन्म तेरे नहीं होंगे। महात्मा ने कह दिया, न कारणम प्रपश्यामि तन्मे विस्तरदो। तूने अपना सब कारण मुझे बता दिया। इतुक्त सरसी प्रागत्वा विज्ञान चक्षुषा। साधु के पास तो ज्ञान की आंखें होती हैं, विज्ञान चक्षुषा शब्द लिखा है। पीछे हुआ क्या है, अब हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये महात्माओं को पता है, ये उन्हें पता है। इसलिए मैं कहता हूं कि महापुरुषों से कभी छिपाना मत, और छिपा भी लोगे तो नहीं छिपा पाओगे। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता, गुरुजनों से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। गुरु होते ही इसलिए हैं, वो हमारे लिए समाधान की डायरी है। हमें क्या करना है
हमें क्या नहीं करना, ये संदेश गुरु ही तो हमें देते हैं। बिटिया जानकी का विवाह करने के लिए जनक जा रहे थे, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं उन्होंने तैयारियां करी थी। उन्होंने क्या किया ही उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, लेकिन श्री विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी को वो सब अपनी तैयारियां दिखा रहे थे, हमने ये किया। ये आपने अपने जीवन में क्या किया, ये सर्टिफिकेट दुनियादारी से मत मांगना। आपने क्या किया, साधु के चरण में बैठ जाना, वो आपको बता देगा क्या तुमने ठीक किया, क्या तुमने गलत। ये संसारी लोग तो सर्टिफिकेट आज दे देंगे, कल वापस ले लेंगे। ऐसा महापुरुष है जिसका जीवन दर्पण की तरह होता है, वो खोखली बड़ाई नहीं करता, वो स्पष्ट बोलता है। उसका तो जीवन दर्पण की तरह, किसको अपना पता नहीं होता, जिसके जीवन में आईने जैसा गुरु नहीं होता। गुरु तो दर्पण है, और ऐसा दर्पण है, दर्पण ही तो है। हम 80 साल के तो 80 का बताता है, 16 के तो 16 का बताता है। और यही स्थिति गुरुजनों की है, वो चापलूस नहीं है। तो समाज में 3 लोग चापलूस हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। एक वैद लोग, डॉक्टर्स लोग, कोई यहाँ बैठे हों, डॉक्टर बैठे हों, या उनकी घरवालियां डॉक्टर नहीं बैठी हों, हाँ, डॉक्टर लोग चापलूस हो जाएंगे, समाज खत्म हो जाएगा। सलाहकार, सलाह देने वाले लोग, जिन्हें उन्होंने अपना मित्र माना है, वो चापलूसी की बात करेंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। और इस धरती के गुरु लोग चापलूसी की बात करेंगे, अपने शिष्य को डंके की चोट खरी बात नहीं कहेंगे, तो भी समाज खत्म हो जाएगा। ये बात गोस्वामी जी ने रामायण के सुंदरकांड के दोहा नंबर 37 में ये बात लिखी। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन करी होई बे गई नास। इसलिए धरती के जितने भी गुरु हैं वो चापलूस न बने। तुम अपने माई बाप का सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए, किसके लिफाफों पर जीवन जी रहे हो? तुम्हें किससे क्या चाहिए? फूल माला गले में पड़े तो भी तुम वैसे ही रहो, और कोई गाली भी सुना दे तो भी तुम्हारे चेहरे पर मुरझाहट नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा और आ जाएं। काफी श्रोता वापस जा रहे हैं जगह न मिलने की वजह से। इधर का कोना खाली है शायद, इधर आ जाओ और ऐसे बैठ जाओ जहां से मेरा मुंह दिखता रहे, वहां से खम्मे से थोड़ा इधर उधर होकर के। कथा में ज्यादा आनंद आता है जब बोलने वाले का मुंह दिखता रहता है। तो अब बैठ जाओ। हमारा मुंह दिख रहा है सबको। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आप आगे आगे आए नहीं, आपके बीच में भी 2-2 बैठ जाएंगे, इतनी जगह। थोड़ा थोड़ा जाओ, आओ थोड़ा आगे के गद्दे से आगे मत आना, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, खिसक के आ जाओ। बड़े अच्छे श्रोता हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे 28 साल कैसे हो गए, इतनी देरी से क्यों पानीपत आया हूं? मुझे तो 20 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। इतने अच्छे लोग हैं, इतने संभ्रांत लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, बड़े सज्जन हैं, अच्छे श्रोता हैं, सदाचारी है, समृद्ध हैं, सुशील हैं, सलोने हैं, सेवक हैं, सहज हैं, संतोषी हैं, समृद्ध हैं, सब विशेषता है आपके पास। बूढ़ी मैया को बैठ जाने दो कहीं। जो ना बैठने दे उसी के ऊपर गिर जाना, फिर बैठ जा। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले हैं भय आस, राज धर्म तन तीन करे हो ये वेग ही ना। गुरु लोग डांट लगा दे तो बुरा ना मानिएगा। आप परहेज नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी डांट लगा देता है, बुरा मत मानिए। और आपका सलाहकार खरी बात कहता है तो बुरा मत मानिएगा, वो आपके हित की बात कर रहा है। आप बड़े आदमी हैं, आपको नहीं पता कि तुम्हारे बारे में गली गलियारों में क्या चल रहा है, ये उसको पता है। वो आपको बता रहा है
उनके ऊपर आप खुश हो जाते हैं, जो चिकनी चिकनी बातें करते हैं। जो खरी तुम्हें बात, तुम्हारी घरवाली तुम्हें कुछ खरी सी बात कह देती है तो उससे आप रूठ जाते हैं। तुम्हारी माँ कुछ कह देती है, तुम्हारा पिता कुछ कह देता है तो 3-3 दिन बोलते नहीं है। दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। आज उस छिपकली की आंख में आंसू आ गए और उसकी आंख में आंसू थे। उसने कहा, हे गुरुवर, हमारा कल्याण कर दीजिएगा, हम आपके चरणों में हैं। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि तथा पात्रम समुस्मृज्य य पात्रे प्रतिदत्तवान। कृपा बराबर वर्ष रही है, उस कृपा के लिए हमारे पास पात्रता होनी चाहिए। मान लिया जाए देवराज इंद्र वर्षा करे और हमारा मथना उल्टा रखा। मथना जानते हैं, मटका, देसी भाषा में उसको मथना बोल दे, मथनिया मथना बोल देते हैं। तो अब ब्रज में रहते हैं, ब्रज की तो भाषा निकल ही आती है, पता नहीं समझ में आवे कि नहीं आवे, नहीं आवे तो सुनी ले। बड़ी मधुर भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है। ये सब ब्रजवासी बच्चे हैं। जब इनकी अपनी भाषा तुम सुनोगे तो तुम कहोगे मधुर बहुत लग रही है, पर कड़िम कड़िम क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही है। प्योर असली जो ब्रज भाषा है, जिस भाषा को कन्हैया बोल देते हैं, मैयारी ओरी मैया, मैया मोय दाऊ बहुत खिजायो, मैयारी मोय दाऊ बहुत खिजायो, ब्रज की भाषा। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप मटका औंधा मुंह करके रख दें और वर्षा हो 10 घंटा तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आवे। अब कोई इंद्र को कहे कि तू इतना पक्षपाती है, हमारे पड़ोस में रामदास ताऊ को तुमने 10 लीटर पानी दे दिया, हमें 10 ग्राम भी नहीं दिया। तो इसमें इंद्र की गलती नहीं है, उसका मटके का मुंह पर था, पानी मिल गया, उसके पास पात्रता थी। वो आपका तो मटका ही फूटा था, पानी भी आया तो भी निकल गया। भगवती कृपा को बटोरने के लिए हमारे पास पात्रता होनी चाहिए। साधुओं के पास दुनिया जाती है तो सबके काम नहीं बन जाते, उनके काम बनते हैं जो पात्रता के रूप में गए, जिनको छल नहीं है, कपट नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी से ईर्षा नहीं करते हैं। ये सब पात्रता के सूत्र है, ये नियम है। तो उसी बात का यहाँ वर्णन किया गया है। कहा कि पात्रता तथा पात्रम समुस्रज्य पात्रे प्रदत्तवान। जिनके पास पात्रता है उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महर्षि ने राजा सुत कीर्ति को बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें बताई हैं और बड़ा आनंद हुआ। वैशाख महात्म्य की कथा सुनाई और वैशाख महात्म की कथा सुनाने के बाद उस महापुरुष ने, उस महात्मा ने कहा, अब के बार का जो मैंने वैशाख स्नान किया है वो मैं अपना पूरा का पूरा पुण्य छिपकली को समर्पित करता हूं। जैसे ही इतना कहा तो छिपकली में से मनुष्य प्रकट, सामने भगवान का गरुण आया और जो पूर्व के हेमांग नाम के राजा थे, छिपकली में से वो पुरुष बने, दिव्य पुरुष बने, जिनकी देह में प्रकाश फैल रहा था। और भगवान के गरुण पर बैठ करके वो भगवान के धाम के लिए चले गए। ये है वैशाख महात्म। अपना एक बार का उन्होंने वैशाख पुण्य दे दिया था उसको छिपकली। वैशाख महिमा उन्होंने जो स्नान दान पुण्य जो किया, बस 1 महीने का पुण्य उस छिपकली को दिया। वो मानवीय रूप में आकर के और उस महात्मा की परिक्रमा करके और भगवान विष्णु के लोक में लिखा, तत्राप ज्ञानोर्थतम विप्रा विष्णु सदैव ही। वर्णन किया है कि ब्राह्मण तो सदैव विष्णु का ही रूप है। जिस धातु से विष्णु शब्द बना है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। ब्राह्मण सिर्फ जाति ही नहीं, ब्राह्मण व्यापक शब्द है। ब्राह्मण के बिना ना ब्राह्मण का काम चलेगा, मेरा तो नहीं चलता, दुनिया की मुझे नहीं पता। ब्राह्मण के बिना मेरा काम नहीं चलता, इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण की जरूरत है। इन ब्राह्मण बच्चों का दर्शन रोज मुझे सुबह ही होता है। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। सुबह में जब अपना कपाट खोलता हूँ, किवाड़ खोलता हूँ, मेरे कमरे के आगे ठीक भगवान का मंदिर है जहाँ मैं रुका हूँ।
सेक्टर 17 में हुड्डा, हुड्डा है क्या हुड्डा है? हुड्डा है, अच्छा। तो मेरे बिल्कुल कमरे के ठीक सामने ही है मेरे ठाकुर जी का, मेरे भगवान का मंदिर। तो जैसे ही मैं सुबह कपाट खोलता हूँ तो इनमें से एक बच्चा एक जग में भर करके, मैं सुबह गर्म पानी पीता हूँ डेली, स्नान करने के बाद में गर्म पानी, ये मेरे नियम में है। रात्रि को सोते समय दूध और सुबह गर्म पानी। रात्रि को मैं थोड़ी अजवाइन मुंह में डालता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी शुरू कर दें। इसलिए अजवाइन में काला नमक मिला करके और उसको भून करके और आधा चम्मच मुख में डाल करके और उसकी फंकी लगा लीजिए। एकादशी को मत लेना, क्योंकि आप व्रत करते हैं तो काला नमक और अजवाइन व्रत में चलती नहीं है, इसलिए हल्दी भी नहीं चलती, ये दूसरा नमक तो चलता ही नहीं है। तो मैं अन्न तो खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मैं मंगलवार और एकादशी के दिन मैं अजवाइन नहीं लेता। 2 दिन बस छोड़ देता हूँ। एक मंगल, मैं बहुत लंबे समय से मंगल का व्रत करता हुआ आ रहा हूँ, हनुमान का भगत हूँ, बड़ी श्रद्धा उनके प्रति। और एक 11 एकादशी, इसको छोड़ करके। अब आप कहेंगे इससे मिलता क्या है? इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, इससे पैरालिसिस नहीं हो सकता, इससे हार्ट अटैक नहीं हो सकता, और इससे पेट में कभी गैस नहीं बन सकती, पेट में मरोड़ नहीं हो सकती। ये एक अजवाइन के इतने फायदे हैं। और आप बराबर लेते रहे तो चोटी से लेकर के तलवे तक पूरी बॉडी में कहीं दर्द नहीं रह सकता। अजवाइन काले नमक के साथ में इतनी प्रभावशाली है। आप मुझे देखते हैं, जब मैं व्यासपीठ पर आकर के बैठता हूं तो कमर से लेकर के ऊपर तक का शरीर हिलेगा, नीचे का आपको हिलते नहीं नजर आएगा। कभी आसन टूटता नहीं है, चाहे कथा 4 घंटे की हो, चाहे कथा 10 घंटे की। जिस समय आकर के बैठा हूं, जिस आसन में, आज से नहीं 28 साल पहले से जिस आसन में बैठा हूं, आरती के बाद उसी आसन से खड़ा होता हूं। अजवाइन के बड़े फायदे। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो ये कुछ चीजें हैं। सुबह का गर्म पानी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा। सुबह का गर्म पानी कितना बड़ा प्रभाव है, अनिद्रा खत्म हो जाती है इससे। अनिद्रा उसे कहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती उसको अनिद्रा कहते हैं। इंतजार करते रहते, नींद नहीं आ रही है। गर्म पानी लेके देखिए, सुबह रात्रि को गर्म पानी करो, तांबे के बर्तन में भर दो और सुबह उसको हल्का कुनकुना करके छान के पी जाओ, उसे बहुत ज़्यादा फायदा है। अब आपसे बन जाए तो दोपहर में छाछ ले लो, मैं नहीं लेता, मुझे कंठ का परहेज करना होता है, क्योंकि बराबर बोलना होता है। और मैंने तो जब से कथा शुरू करी है तब से बोल ही रहा हूँ। दही ले नहीं सकता, नींबू ले नहीं सकता, कुछ चीज़ें हैं कंठ का परहेज। मैं तो भरी मई में गर्म पानी पीता। आप पूरे दिन नहीं पी पाएंगे, आप सुबह पी लेंगे, आपका पेट ही नहीं भरेगा बार बार गर्म पानी से। लेकिन मैं तो दिन में 10 बार भी जल पीऊँ तो गर्म ही पीता हूँ। कभी फ्रिज की कोई चीज़, फ्रिज का पानी वानी कभी लिया नहीं है। तो सुबह गर्म पानी, दोपहर में एक कटोरा भर के दही या छाछ। याद रखना, दही से भी छाछ ज़्यादा फायदेमंद है। और छाछ में भी वो छाछ जिसमें जीरा और काला नमक भून करके डाला है। आप दही मीठा कम खाया करें, उसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल करके। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है बॉडी में और ठीक नहीं हो रहा है, 2 दवाई मेरे पास बड़ी अद्भुत है। एक तो लिख लीजिए आप, 200 ग्राम अजवाइन लीजिए, ले ली, 100 ग्राम जीरा लीजिए, 50 ग्राम सौंफ लीजिए और 25 ग्राम है वो इलायची लीजिए, छोटी वाली। इसमें अजवाइन और जीरा इन दोनों को भूनना है और सौंफ और इलायची इसको बिना भुने उसमें डाल देना, मिक्सी में डाल करके पाउडर बना लेना। सुबह खाली पेट इसका काढ़ा और रात्रि को सोते समय इसका काढ़ा बना करके पी लेना। 3 गिलास पानी रखना, 3 गिलास का 1 गिलास रह जाए, चाय की तरह उसको पी लीजिएगा। 8 दिन में आपका दर्द खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा।
स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा फायदा है। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आप, फॉर्मूला इसका, इससे कम ज्यादा ना हो जाए। 200 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम इलायची। आप स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ हो। ये कुर्सियां छोड़ करके मेरी कथा में आके आप बैठा करें, आनंद होगा। आप स्वस्थ बिल्कुल। धीमे धीमे चाय को थोड़ा कम कर दीजिए, इससे कैल्शियम की कमी आती है, और जब कैल्शियम की कमी आती है तब बॉडी में दर्द होता है। कॉफी कैंसर बनाती है, और ये चाय से घुटने बुटने सब दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, कमर लचक जाती है। आजकल 20-20 साल की बेटियां इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अभी मैं पटियाला में था, मैंने एक दिन हाथ उठवा दिया। आप में से कितने लोग हैं जिनके घुटने बुटने में दर्द होता है? आप विश्वास करें कि उसमें से 90% से ज्यादा लोगों के हाथ ऊपर थे। उसमें मैं देख रहा था 20-20 साल की बेटियां, और उनको दर्द है उनको। फिर मैंने पूछा, बेटा चाय तो नहीं पीती? बोलती है, गुरुजी चाय के बिना तो चलता ही नहीं है, दिन में 7 बार 8 बार चाय पी लेती। तो ये दिक्कत है, ये परेशानी है। मैं इसलिए स्वस्थ हूं क्योंकि मैंने तो, मुझे ऐसी माँ ने जन्म दिया है, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक मैंने अपने जीवन में कभी चाय नहीं पी। ये मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं। ये मेरा भाग्य है। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तम्बाकू नहीं, गुटखा नहीं, कभी नहीं, आज तक की उम्र में। आदमी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। मैं मां के दरबार में बैठा हूं, मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया। ये जजमान लोग पीछे भी मुझे दे जाएंगे, महाराज जी ये ब्राह्मणों के लिए अलग डाल दिया होगा, बांट दिया होगा, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया। ये मेरे लिए आनंद है। ये बेईमानी शब्द तो हमारे कॉलम में ही नहीं होता। मैं ऐसी जगह पर रहा जहां के महाराज जी 20 लाख रुपए का बैग लंदन से आते थे। 20 लाख रुपए का बैग, 25 लाख, मैं विद्यार्थी था, बच्चों से भी छोटी उम्र रही होगी, वो ला करके ऐसे पकड़ा देते। वो 8 दिन बाद 10 दिन बाद मांगते थे। कहा, बेटा वो बैग ला करके दे दो। तो मैंने उनको दिया, उन्होंने चैन खोल के देखा। कहा, बेटा तूने देखा नहीं कि इसमें क्या था? मैंने कहा, महाराज जी इसमें सांप बिच्छू कांतर क्या थे मुझे नहीं पता, जैसे आपने दिया मैंने आपको वापस दे दिया। महाराज जी के आंख में आंसू आए। मेरे बाप ने मुझे एक बात कही थी, मेरे पिता ने, और उसको मैं जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा। वो कहते हैं कि बेटा लंगोटी का पक्का और हाथ का सच्चा, यदि जाए फिरे बनखंड में, जहां पहुंच जाए संसार संपदा भगवान उसका संग ही नहीं छोड़ेगा। उसी सूत्र के ऊपर चल रहे हैं। उन महाराज जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, उनकी मुझे सेवा मिली है। वो कहते हैं, बेटा इतनी ऊंचाइयां तुम पाओगे, ऐसे बोलते थे। उड़ीसा के थे महाराज जी, उड़ीसा के। कहते थे जिसके लिए तो सोच भी नहीं सकता वो हासिल होगा। और सच तो यही है, जहां पर आज मैं खड़ा हूं वहां तक मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहां पहुंच जाना हो जाएगा। मुझे कभी किसी ने, अपनी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, कभी किसी ने होटल पे नहीं देखा होगा। मैं बहुतों के घर में गया। आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? अरे आपको ही पूछ रहा हूं। कुर्सी वगैरह नहीं है कोई? एक आध कुर्सी दे दो बच्चों। संसार तो कोयले का डिब्बो है। हाथ पांव काले होने से बचा लोगे तो ठीक है। यहां सब चीज है, यहां पॉइजन भी है, सल्फास की कमी नहीं है, तो यहां पर अमृत की भी कमी नहीं है। अमृत भी है जिसको पी करके लोग अमर हो रहे हैं, अजर अमर हो रहे हैं। तो एक ये दवाई बता दी, एक और लिख लो जब अब मैंने बोली दी है तो। 200 ग्राम तिल का तेल ले लिया, बड़ा जल्दी ले लिया। 200 ग्राम। 2 पान के पत्ते, दोनों पान के पत्तों के एक पत्ते में से 10 टुकड़े करो, छोटे छोटे टुकड़े
2 पान के पत्तों में 20 टुकड़े हो जाएंगे। बाजार से कलींजी मंगाओ, काली होती है बिल्कुल कलींजी। हाँ, करौंजी भी बोलते हैं, कलौंजी भी बोलते हैं उसको। हाँ, वो ही है जो आप समझ रहे हैं। 50 ग्राम मंगा लो। 200 ग्राम या 250 ग्राम जो आपने तेल जो रखा है ऊपर चूल्हे पर, उसको तपने दीजिए, गर्म होने दीजिए। जब वो इतना गर्म हो जाए जैसे सब्जी में जीरा डालने से पहले की जो पोजीशन हो जाती है, ऐसा हो जावे तो उसमें पान के पत्ते डाल दीजिए और कलौंजी उसमें डाल दीजिए। जब वो चटर पटर करने लगे, वो भुन जाए, उसमें चूल्हे से उसको उतार लीजिए, उसको सूती कॉटन के कपड़े में छान लीजिए। जो छना हुआ तेल आपके पास में है वो इस घुटनों के दर्द को, बॉडी के दर्द को समाप्त करने में एक बहुत बड़ी औषधि है। वो उसको किसी कांच की बोतल में रख लीजिए, जहां जहां दर्द होता है वहां उसको लगाइए, उसकी मालिश कर लीजिए। छू मंतर, रोग भाग जाएगा। छू मंतर, काली कलंतर, ना कांटा लगा ना कंकर, अब ठीक हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो यह आप सुन रहे थे कि वह छिपकली महात्मा की परिक्रमा उसने करी। साधु ने उसको अपना वैशाख मास का पुण्य दे दिया और उसको वैशाख महात्म्य की उसको कथा सुना दी। उसका उद्धार हुआ। और वैशाख मास की कथा सुनने के बाद उसने कहां जन्म लिया, सुन लो, ये सुन लो, आपको आनंद होगा। वैशाख महात्म्य का पुण्य मिला, वैशाख मास की कथा सुनी, और वही छिपकली आने वाले समय में रेवत नाम का राजा बनकर एक कन्या रेवती को जन्म दिया और अपनी बिटिया का विवाह बलराम जी के साथ में किया। ये बलराम जी के ससुर बने थे। नाम था ककुत्स। रेवत पर्वत पर रहते थे लोग, इनको रेवत के नाम से जानते थे। इनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ, इनका एक नाम रेवत पड़ गया, इसलिए इनकी कन्या को लोग रेवती के नाम से जानते थे। और वही माता रेवती द्वापर में बलभद्र श्री बलराम जी के साथ में विवाह हुआ। और ये वैशाख महात्म्य का ये प्रभाव था कि स्वयं भगवान शेष का ससुर बनने का सौभाग्य इस छिपकली को प्राप्त हुआ। छिपकली का शरीर छोड़ा, कुकुद्म नाम के राजा बने। ये कथा सतयुग की है, तो बड़ी अद्भुत कथा है ये। तो ये वैशाख मास आज से ही पावन नहीं है, अनादि काल से है। बेटी को जन्म दिया। रेवती का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन यह राजा इतना धार्मिक पूर्व जन्म के संस्कार थे, इतना इसने तप किया कि यह अपनी बेटी का कन्यादान ही नहीं कर पाए, विवाह नहीं कर पाए। इतना तप किया कि सतयुग पूरा निकला, त्रेता निकला, द्वापर में इनकी समाधि खुली। इन्होंने लोगों को पूछा कि भैया इस समय क्या चल रहा है। लोगों ने कहा कि द्वापर चल रहा है। सतयुग में बैठे थे तपस्या में, और द्वापर में आंखें खोली। इतनी बड़ी तपस्या राजा रेवत की। तब वह अपनी बेटी रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विधाता ब्रह्मा से कहा, क्या बताएं, कन्या बहुत बड़ी हो गई है, सतयुग में जन्म हुआ, हम तपस्या में बैठ गए और ऐसे तप में बैठे कि हमारी आंखें द्वापर में खुली है। हमारी बिटिया के लिए कोई सुंदर सा घर और वर बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो, आप श्री द्वारका चले जाओ। वसुदेव जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो स्वयं शेष नारायण ही बलराम बने हैं, अपनी बिटिया रेवती का विवाह आप बलराम जी के साथ कर दीजिए। तो राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर के श्री द्वारका जी आए और बलराम जी के साथ में विवाह हुआ। एक बार बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। दाऊ दादा की जय हो। वैशाख की महिमा देखिए, जिसके द्वारा अपराध हुआ। अपराध क्या हुआ कि किसी को एक लुटिया पानी नहीं पिलाई जीवन में, जिसकी वजह से छिपकली बनना पड़ा। एक महात्मा ने अपना वैशाख महात्म्य का पुण्य दे दिया छिपकली को।
तो वो छिपकली रूप को त्याजन उसने किया, भगवान के धाम जाना हुआ, भगवान का गरुण आया लेने के लिए, और अगला जन्म हुआ धरती पर राजा रेवत के रूप में उस छिपकली ने जन्म लिया, जिनके यहाँ एक शक्ति के रूप में कन्या हुई जिसका नाम था रेवती। और वही रेवती दाऊ दादा के लिए, बलराम जी के लिए ब्याही गई। ऐसा वर्णन किया गया, सप्तद्वीपवती पालु ब्रह्मण्य साधु सम्मत देवेंद्र से सखा विष्णुर अंश एवं महाप्रभु, जो इंद्र के परम मित्र कहे गए। ऐसा यह राजा हुआ जो शरीर सहित देवताओं के लोक के लिए जाता। कुछ राजा इस धरती पर ऐसे हुए हैं जो शरीर सहित ऊपर जाते थे, जिनमें एक नाम है राजा हरिश्चंद्र का, एक नाम है महाविश, जो दूसरे जन्म में राजा शांतनु बने थे, ये ग्रंथों में कथाएं हैं। और एक नाम है राजा दशरथ, ये भी शरीर सहित, जब इंद्र को गद्दी पर बिठाया जाता था वे शरीर सहित जाते थे ऊपर। और उनमें से एक नाम है राजा रेवत, ये इंद्र के परम मित्र थे और ये शरीर के सहित ऊपर के लोकों में इनका जाना होता था। वर्णन किया कि इस वैशाख महात्म्य की, इस छिपकली की कथा के इस महात्म्य को कोई सुनेगा तो उसे क्या मिलेगा। आप सब घर छोड़ के आए हैं, अपने अपने काम धाम छोड़ के आने, बहुत बहनों को तो पियर जाना था आज, लेकिन नहीं गई हैं, कथा के चक्कर में बेचारी रुक गई। बहुतों को अपनी सहेली के यहाँ आज कीर्तन था, वहाँ जाना था, 11 का कीर्तन था। हाँ, कुछ को तो वहाँ जाना था सोनीपत के पास में, वहाँ भी नहीं जा पाई। किसी को अम्बाला की तरफ जाना था, किसी को चीका की तरफ जाना था, लेकिन सगरे प्रोग्राम कैंसिल करके और आप कथा में पहुँच गए। आज तो हमारे यहाँ देहरादून तक के श्रोताजन चल के आए, कितना दूर है। पहाड़ों में से हमारी बेटिया इस सामने बैठी है, बंसल जी की बेटी है, देहरादून से। रुड़की के भी यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, भागवत पढ़ाई, वो आजकल दुनिया में नहीं है। गुरुजी शिवकर्ण पांडे, वो कहते थे कि बेटा तेरी कथा दिल्ली में होगी तो श्रोता कलकत्ता से चल के आएगा, ये उनके शब्द थे।